अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर देवा रोड स्थित समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में हुआ लैंप लाइटिंग और ओथ टेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर संजीव मिश्रा, उप कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। वहीं हम आपको बता दें, यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे समर्पण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन आर.एस. दुबे, प्रधानाचार्य दीप्ति शुक्ला एवं अन्य लोग। आइए डालते एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है समर्पण इंस्टीट्यूट नर्सिंग और पैरामेडिकल के लैंप लाइटिंग कार्यक्रम में। मैम आज गेस्ट बन के आई, मैम कैसा लगा, अगर क्या कहना चाहेंगी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में प्रवेश किया है और पढ़ाई के दौरान पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दें, और क्योंकि इनके हाथों में एक लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेशेंट्स का देखभाल करना है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ें और नर्सिंग केयर किस तरह से देना चाहिए ये सीखें, क्योंकि इनके हाथों से हम लोगों को होप दे सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं। और ये बहुत ही बहुत ही नोबल प्रोफेशन में उन्होंने एंट्री की है। और समर्पण के लिए यही कहना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में इसी तरह से जो हेल्थ प्रोफेशनल को वो तैयार करें और कंट्री में और विदेश में भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। अब आर.एस. दुबे सर से जानें, जिनके बिना सब कुछ अधूरा है। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। इस बार बच्चों के भविष्य को लेकर जो लैंप प्लांटिंग रखी गई है, इसमें सर इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य की किस तरह से कामना करते हैं? ये एक बहुत ही पायस दिन है जब हमारे यंग बच्चे जो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एनएम में आते हैं और इंडक्ट होते हैं, तो वो एक ओथ लेते हैं, जिस क्रम में आज का एक फंक्शन था। और जो फंक्शन आपने देखा काफ़ी भव्य था, काफ़ी शानदार था। और उनकी ओथ की लैंग्वेज अगर आप देखें तो सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बता देते हैं। ऐसी ओथ है जहाँ की हम निर्विकार, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इफेक्ट के हम अपने जीवन को इस पेशे के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए समर्पित करते हैं। और इसके लिए हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, किसी लालच में नहीं आएंगे। ये ऐसी प्रेयर है जो कि आज के ज़माने में अब तक इन बच्चों द्वारा ली जाती है, और उसका पूरा कोशिश करते हैं पालन करने के लिए। ये बच्चों को अच्छा भविष्य देता है, अच्छा ज्ञान देता है, और ऐसे फंक्शन हर साल करते रहते हैं। उसी क्रम में आज का फंक्शन हुआ। यहाँ से आए और गए हैं, बहुत से बच्चों के हाथों में एक भविष्य भी है, बहुत से लोगों ने सीखा है। सर, नए बच्चों का जो आगमन होता है तो उनसे आप क्या बात करते हो, उनसे क्या कहना चाहते हैं सर इस प्रोफेशन के बाद में? क्योंकि नर्सिंग सर अब निकल के विदेशों में था, लेकिन देश में सर अब इसके लिए लोग सोच रहे हैं। एक्चुअली अब तक हमारे प्रदेश में और देश में और लोगों में, समाज में स्टिग्मा था कि नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ही ख़राब है, प्रोफेशन है, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि हाँ लोगों में प्रचार प्रसार कम था। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि नर्सेज आर बैकबोन, पिलर ऑफ द हॉस्पिटल्स। मैं सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, जो मैंने संस्था ये शुरू किया हमने इसको। हम ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन बीच में कौन देखता? हम रहते हैं उनके बीच में आधे घंटे, 1 घंटे या 10 मिनट, बकिया समय सब नर्स के साथ ही बीतता है। मैं उन्हें बच्चों को ही सिखाता हूँ, देखो यू आर बैकबोन, और कभी भी इन चीज़ों से दूर हटो, इन स्टिग्मा से बाहर निकलो, अपने परिवार को, अपने समाज बताओ कि इसमें तुम्हें 2 फायदे होते हैं। एक तो तुम्हें अपना अर्निंग हो, ब्रेड बटर अर्न करते हो, अपना लाइफ चलाते हो, फिर अपने परिवार का और पीड़ित मानवता का, एलिंग पर्सन, जो तुम्हारे एक शब्द प्यारे बोल, तुम्हारा इलाज, तुम्हारा बिहेवियर उनके जीवन को सुधार देता है, और सालों साल तुम उनके परिवार के साथ बन जाती हो, तुमको लोग याद करते हैं। ये मैं सिखाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। गर्ल्स के साथ बॉयज़ में भी इसका इंटरेस्ट जागा है? बिल्कुल, हम दोनों, हमारे यहाँ बॉयज़ भी गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स ज़्यादा मात्रा में आती हैं, बॉयज़ कम आते हैं। आ रहे हैं सर? हाँ, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। उनको प्रमोट करने को हम लोग कर रहे हैं उनको। जी, तो ये सर आर.एस. दुबे साहब थे जिनसे हमने बात की। अब हम दीप्ति मैम, प्रिंसिपल दीप्ति मैम से भी बात करना चाहेंगे। मैम, इस बार लैंप लाइटिंग में क्या खास रहा? चीफ गेस्ट के रूप में कौन कौन आए और किस तरह से तैयारियां रही? मैम, सबसे अलग इस बार क्या रहा? जय हिंद। इस बार सबसे अलग क्या रहा? इस बार समर्पण को 2022 थे, इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे।
जिसकी उपलब्धता को बयां करने के लिए हमारे समक्ष थे हमारे वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से। पहली बार सर हमारे प्रांगण में आए थे। उन्होंने खुद अपने मुख से बताया कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, जब कभी भी नर्सिंग कॉलेज की बात आती है तो समर्पण सबसे टॉप पर है। तो ये सोच के, ये देख के, ये मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि उनका और सर का साथ 30 साल का रहा है, एक दूसरे को जानते रहे हैं। तो उन्होंने बताया आज पहली बार आके मुझे ऐसा मैंने अपने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं था कि एक नर्सिंग कॉलेज इस तरीके से व्यवस्थित हो सकता है। ये इस बार और अच्छा रहा कि जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने देखा कि किस तरीके से कई डिपार्टमेंट्स, कई जगहों के नर्सिंग संकाय के लोग हमारे पास आए। आर्मी के लोग हैं, आज हमारे पास एयरफोर्स नर्सिंग की मैडम थी, आर्मी से मैडम थी, गवर्नमेंट से थे। तो उन लोगों को ये अच्छा लगा जान के कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसके बाद हमको और अच्छी कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मौसम भी अच्छा रहा, कल तक थोड़ा सा ख़राब मौसम था तो आज मौसम भी अच्छा हो गया और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो गया। जब आप शपथ दिलाती है, लेने वालों से ज़्यादा जो दिलाता है शपथ उसकी भी अहम भूमिका रहती। तो क्या फील करती है उस समय जब बच्चे आपके कथन के बाद दोहराते हैं? हमारी मैंने भी ये शपथ ली है और पिछले कई सालों से मैं शपथ दिला रही हूँ। तो उसका एक एक शब्द अपने आप में एक एक्सप्लेनेशन देता है कि हमें अपने जीवन भर, क्योंकि आज हम एक नर्स बन रहे हैं, उस दिशा में चल पड़े हैं कि एक एक शब्द हमें बताता है हमें किस तरह का कार्य आगे करना है। और ये हमारे अंतरात्मा तक जाता है कि यस, हम कोई भी ऐसा गलत काम अपने जान में नहीं करेंगे जिससे किसी भी दुखी व्यक्ति को और दुख हम लोग दे सकें। तो एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसा कर पाती हूँ और मैं इस योग्य मुझे भगवान ने बनाया है। ठीक किया। तो मैम से मैंने कहा कि माइक पे अच्छा बोल रही थी, हमारे दर्शकों के लिए भी दो शब्द जरूर कहेंगी। जब भी कुछ खराब होता है तो मैम उस चीज़ को बहुत आसानी से संभाल लेती। क्या सारा एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहिए समर्पण के लिए और आज जो लैंप लाइटिंग हुई उसके लिए? मैं समर्पण संस्था से विगत 10 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ी हुई हूँ कि ये एक नर्सिंग कॉलेज है, ये एक पैरामेडिकल साइंसेज कॉलेज है। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के लिए डीएलएड का कोर्स होता है, यहाँ पर फार्मेसी के कोर्स होते हैं। बल्कि जो संस्था के प्रमुख हैं, जिन्होंने संस्थापक हैं, जिन्होंने इस संस्था को स्थापित किया है, उनका व्यक्तित्व एक हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। वो सिर्फ एक चिकित्सक ही नहीं है, बल्कि वो एक कुशल प्रशासक भी हैं। वो एक पिता हैं अपने एक बेटी के। तो इसलिए उन्होंने हमेशा जाना कि बालिका शिक्षा की महत्ता क्या है। अपने गांव में जहां वो पैदा हुए, जहां उन्होंने जन्म लिया, बालिका शिक्षा के लिए एक निःशुल्क जो है शिक्षा प्राप्त करें वहां की बालिकाएं, एक विद्यालय बनवाया जो अपनी पत्नी की इस नाम से है, निर्मल विद्या मंदिर। और इसके साथ ही वो चंद्रावती फाउंडेशन, अपनी माँ के नाम से उन्होंने फाउंडेशन बनाया, संस्था बनाई। अक्षयवर सेवा संस्थान बनाया जो अपने पिताजी की स्मृति में है। ऐसा व्यक्तित्व जो अपने माता पिता को अपनी बेटर हाफ नहीं, बल्कि मैं कहूँगी बेस्ट हाफ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको लेकर चलता हो, वो समाज को भी लेकर चलता है। मैंने उनके रोगियों से उनकी बातचीत जब सुनी हो तो वो बिल्कुल वैसे बात करते हैं जैसे कोई घर का व्यक्ति बात करता है। उसका नाम क्या है, पता क्या है, उन्हें नहीं पता, वो अपनी बीमारी का इलाज करवाने आया हुआ है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका अनुभव बहुत अच्छा होता है। तो मैं एक बहुत अच्छे अनुभव के साथ हूँ।